कलयुग को ये स्थान दे करके राजा परीक्षित अपने घर आए, महलाए। और कलयुग देखो इतना कलुषित है, सबसे पहले बड़े व्यक्ति पर प्रहार करता है। उसको पता है कि यदि कोई राजा महाराजा मेरे नियंत्रण में आ गया तो छोटे मोटे साधारण आमजन को तो मैं अपने प्रभाव में ले ही लूंगा। इसलिए कलयुग सोचता है मैं बड़े बड़े राजाओं को, महात्माओं को, जो ज्यादा धर्म करे उसको पकड़ूं पहले। जो ज्यादा धर्म करता है कलयुग उसको पकड़ने का प्रयास करता है, बाकी तो पापी हैं ही। राजा अपने घर आए, एक मुकुट पड़ा हुआ था जो कभी जरासंध को मार करके परीक्षित के पूर्वज पांडव भीमसेन आदि लेकर के आए थे। पाप की कमाई से कमाया गया वो मुकुट, सोने का मुकुट आज राजा परीक्षित ने अपने सिर पे धारण किया। वन में गए मृगया करने के लिए, आखेट करने के लिए। दोनों प्रकार के पाप कर्म इकट्ठे हो गए। एक कलयुग सिर पर सवार हो गया, दूसरा बुद्धि के अंदर क्या करने के लिए गए वो जंगल में? जीव हत्या करने के लिए। तो हत्या, जीव हत्या में भी कलयुग का वास है। तो सिर के ऊपर भी कलयुग का वास हो गया, बुद्धि के अंदर भी कलयुग का वास हो गया। अब कलयुग के प्रभाव से प्रभावित राजा परीक्षित वन में भटक रहे हैं। एक सुंदर आश्रम देखा, शमीक मुनि का आश्रम है। प्यासे थे, शमीक मुनि के आश्रम में गए, पानी के लिए आवाज लगाई, लेकिन शमीक मुनि ध्यान में थे, समाधि में थे, समाधि अवस्था से उठे नहीं। राजा ने सोचा कि जानबूझकर मुझे जलपान ना कराना पड़े, मेरी सेवा ना करनी पड़े, मेरा आतिथ्य सत्कार ना करना पड़े, इसीलिए ये महात्मा समाधि में बैठ गया। क्रोध आया राजा को, कलयुग के प्रभाव के कारण क्रोध आया। एक मरा हुआ सांप देखा, अपने धनुष की कोटि से, धनुष से उस मरे हुए सांप को उठाया और शमीक मुनि के गले में डाल दिया और आग बबूला होकर के वहां से चले गए। ये दृश्य एक बालक देख रहा था, वो भागा भागा गया कौशिकी नदी के किनारे पर, जहां उस शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। जाकर के श्रृंगी को कहा, हे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया। जैसे ही उस श्रृंगी ने सुना मेरे पिता का अपमान किया है, उसी कौशिकी नदी के जल को हाथों में लेकर के प्रतिज्ञा कर दी, श्राप दे दिया, हे राजन परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, सर्प के माध्यम से, सांप के माध्यम से मेरे पिता का तुमने अपमान किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वाग वज्रम विससर्जः इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वागवज्रं विससर्जः इति लंघितमर्यादं तक्षका सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारं चोदत्यो में ततद्रुहम्। श्राप दे करके जल को वहीं पर छिड़काव किया और अपने आश्रम में आए। पिताजी के सामने बैठ करके रोने लगे कि मेरे पिता के गले में, कंठ में कभी रुद्राक्ष की, तुलसी की मालाएं रहती हैं और आज इस पापी राजा ने मेरे पिता के कंठ में मरा हुआ सांप डाल दिया। अपने पुत्र की रोती हुई आवाज को जब सुना शमीक मुनि ने, उनकी समाधि खुली, देखा गले में मरा हुआ सांप है। कोई बात नहीं, सांप को उठाया, बाहर किया और अपने पुत्र के पास गए कि पुत्र तुम क्यों रो रहे हो?
सारा समाचार सुना दिया कि राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने मरा हुआ सांप आपके गले में डाल दिया। लेकिन पिताजी आप चिंता ना करो, मैंने आपके अपमान का बदला ले लिया। मैंने भी राजा को श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनकर के शमीक मुनि के हृदय में बड़ी करुणा आई और दुख भी हुआ। अरे पुत्र तुमने क्या कर दिया? अरे राजा तो वैसे ही अब कलयुग आरंभ हो रहा है, धार्मिक राजा तो बचेंगे ही नहीं। एकमात्र ये अंतिम धार्मिक राजा था जिसको तुमने 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया। आज के बाद राजा धार्मिक हो जाए ये तो बड़े आश्चर्य की बात होगी। इसलिए धार्मिक राजाओं को संभालना पड़ेगा। वहां शमीक जैसे ऋषि को मुनि को चिंता हो गई कि ये इतना धार्मिक राजा जिसके राज्य में संत महात्मा धार्मिक गौ सबका उद्धार हो रहा है, धर्म का उद्धार हो रहा है, गौ माता का उद्धार हो रहा है, संस्कृति का उद्धार हो रहा है, ऐसे राजा को मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, गलत किया। एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, जा करके राजा को संदेश दे दो कि आपका अंतिम समय 7वें दिन में है, 7वें दिन आपको तक्षक नाग काटेगा, अपनी मुक्ति का मार्ग आप प्रशस्त करें।